साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आर्बिट्रेशन से संबंधित आज हम आपको वो जानकारी देंगे कि आर्बिट्रेशन अवार्ड यदि आपके खिलाफ हो भी गया ना तो वह जीरो हो जाएगा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आपकी कोई चल अचल संपत्ति अटैच नहीं हो पाएगी और आपके खिलाफ कोई भी एग्जीक्यूशन चल नहीं पाएगा। यदि आपका अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट हुआ है और उस कंडीशन में आप लोन रीपे नहीं कर पाए और कंपनी ने आपके खिलाफ आर्बिट्रेटर की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो आखिर कौन सी वो चीज है जिसके आधार पर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई जीरो हो जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कई लोगों को द्वारा केवल नंबर देखते ही, डिस्प्ले पे नंबर देखते ही फोन कर देते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी समस्या है उन समस्याओं से जुड़ा हर वीडियो हमारे इसी चैनल पर पोस्ट है, तो आप इस चैनल पर विजिट करें और सारे वीडियो देखें, आपके हर सवाल का समाधान मिलेगा। इसके बावजूद भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपनी कॉल बुक करवाएं। कॉल बुक करवाने पर शाम 6 बजे बाद आपको फोन आएगा जिसमें आपकी समस्या को विस्तार से सुना जाएगा और उसके आधार पर आपको एक उचित सलाह दी जाएगी कि क्या करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं मुद्दे की। साथियों, आपने एक बात देखी होगी, जब भी आपका अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट होता है, आप लोन की ईएमआई को रीपे नहीं कर पाते हैं, आप 1 ईएमआई 2 ईएमआई 3 ईएमआई चुक गए, तब बैंक या एनबीएफसी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई संस्थित कर देता है, यानी शुरू कर देता है। उसमें कई कंपनियां जो कि पूरे लीगल तरीके से काम करती है, इलीगल प्रोसेस करती नहीं है, वह सबसे पहले पार्टी को यानी कि लोनी को एक नोटिस भेजती है और उसे कहती है कि अब हम आपके मैटर में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप लोन रीपे करना चाहते हैं तो रीपे कर दीजिए। इस नोटिस के बाद एक दूसरा नोटिस उनके एडवोकेट्स के नाम से या कंपनी के नाम से आता है, जिसमें लिखा जाता है कि आपके मैटर में हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई संस्थित कर रहे हैं। आपके सामने हम ये 3 या 4 नाम रख रहे हैं, इनमें से किसी एक नाम को चुन लीजिए जो कि आपका आर्बिट्रेटर होगा। आप जिसे चुनेंगे उसी को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद आपने जवाब दिया नहीं दिया, फिर तीसरा नोटिस आपको आता है कि आपके मैटर में इनको आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया गया है और इनके द्वारा आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग की जाएगी। इसके बाद नोटिस आएगा आपको कि मुझे इस मैटर में आपके केस में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, आप इस तारीख को स्वयं उपस्थित हो या जूम, वीडियो कॉन्फ्रेंस, गूगल मीट के माध्यम से आप जुड़िए और अपना पक्ष रखिए। इसके बाद भी यदि आपने इग्नोर किया तो हो सकता है आपके खिलाफ इंटरिम ऑर्डर पास हो या फिर अवार्ड ही पास कर दिया जाए। तो साथियों, ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है जिसे कई एनबीएफसी कंपनी बड़े ही तल्लीनता के साथ और कानून के नियमानुसार जाकर पूरा करती है, लेकिन कई एनबीएफसी कंपनी यहां पर कानूनों को धता बताते हुए अपने हिसाब से काम करती है। कई रजिस्टर्ड नोटिस भेजते हैं, कई व्हाट्सएप पर तो कई मेल पर भेजते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि कंपनी जब आपको सबसे पहले आर्बिट्रेटर का कोई भी नोटिस भेजती है ना, आपको उसी समय रिप्लाई देना चाहिए। किसी कारण से आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाए, देन आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस जब आता है ना, तब आपको अपनी आपत्ति फाइल करनी चाहिए। और आप अगर आपत्ति फाइल नहीं कर पाए ना तो अवार्ड पारित होगा और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि कंपनी ने जब भी आपको कोई लेटर या मेल भेजा है तो उसने उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखा है कि आपने उनका कोई जवाब ही नहीं दिया। अब यहां बात करना चाहूंगा मैं मुद्दे की, और मुद्दे की बात यह है कि हमारे एक क्लाइंट जिन्होंने हमसे कॉल बुक करके बात की थी, हमारे व्यूअर, हमारे जो दर्शक थे, उन्होंने हमसे इस मैटर में राय मशवरा किया और राय मशवरा करके उन्होंने आर्बिट्रेटर के नाम पर एक ऑब्जेक्शन लेटर तैयार किया। और जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपको मेल के जरिए ऑब्जेक्शन भेजना है तो भेजिए, लेकिन हमारा जो सजेशन होता है वो सजेशन हमारा एक ही रहता है कि आप वो ऑब्जेक्शन जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें,
क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट से यदि आप कंपनी को और आर्बिट्रेटर को जो नोटिस भेज रहे हैं, जो जवाब भेज रहे हैं, जो आपत्ति भेज रहे हैं, उसमें उस नोटिस की कॉपी, जो पोस्ट ऑफिस की रसीदें हैं वो, और 4-8 दिन बाद जब आप इंडिया स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग पर उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालते हैं तो वह आपका एक एविडेंस बन जाता है कि आपने अपनी आपत्ति पेश की थी। इसके बावजूद भी यदि आर्बिट्रेटर उस आपत्ति को रिकॉर्ड पर नहीं लेते हुए अवार्ड पारित कर देता है या उसको तरीके से रिकॉर्ड पे नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में जब वह आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पास करता है तो आप जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन किया जा रहा है वहां आप उन डॉक्यूमेंट के साथ अपना जवाब पेश कर सकते हैं, जहां जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है उसके द्वारा ऐसे कई अवार्डों को खारिज किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो नजीर है उनके आधार पर। लेकिन यहां पर एक अचरज भरी बात आपको देखने ये मिलेगी कि हमने जो हमारे दर्शक है उनको आर्बिट्रेटर ऑब्जेक्शन के बारे में जब कंप्लीट किया और उन्होंने अपना आर्बिट्रेटर नोटिस जो है वह आर्बिट्रेटर को भेजा, तो आर्बिट्रेटर के कार्यालय से लिखा हुआ आया कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां पर नहीं रहता है, नो सच पर्सन। यानी कि जिस आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेटर बनकर आपको आर्बिट्रेटर की कार्रवाई के लिए आपको नोटिस भेजा, आपने उसी कार्रवाई उसी आर्बिट्रेटर के नोटिस पर जो उनका नाम लिखा हुआ है, जो उनका एड्रेस लिखा हुआ है, आपने उनको ऑब्जेक्शन लेटर भेज दिया और वो ऑब्जेक्शन लेटर इस रिमार्क के साथ वापस आ गया कि यहां पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, या फिर ये पता गलत है, या फिर ये अपूर्ण पता है, या फिर लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसे रिमार्क के साथ यदि कोई भी लिफाफा लौट के आ जाता है, जैसे कि ये लिफाफा इस नाम से आया, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, नो सच पर्सन, तो ऐसी स्थिति में जो लिफाफा लौट के आता है ना, उस लिफाफे को कभी आपको खोलना नहीं है। यानी कि आपके पहले जो आपने नोटिस की कॉपी रखी थी वो डाक रसीद, आपकी जो डिलीवरी रिपोर्ट चाहे लौट के आपको आ गया, और साथ में उस लिफाफे को जैसा आया है वैसा का वैसा रखना है। खुद ने भेजा है उसको खोल के अपना चमत्कार नहीं करना है, वो एविडेंस है। वो एविडेंस है कि कल के बाद यदि उन्होंने अवार्ड पास कर दिया ना और आप कोर्ट के सामने आपने रख दिया कि साहब मैंने तो इनको ऑब्जेक्शन फाइल किया था, इसी एड्रेस पे किया था, आप आर्बिट्रेटर की कार्रवाई को देखो, इस पे एड्रेस ये लिखा हुआ है, तो जब जज साहब जब इस चीज को मैच करेंगे ना तो पूरी तरह पाएंगे अरे ये तो कुल मिला के गोलमाल है, फर्जीवाड़ा है, बदमाशी है, तो और ऐसे एग्जीक्यूशन को खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस आर्बिट्रेटर ने जो खुद का एड्रेस दिया उसी एड्रेस पर यदि वो नहीं मिला, उनका ऑफिस बंद है, तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई आगे हो ही नहीं सकती है। इसी तरह मान लो आपको मेल आया है और उस व्यक्ति को आप मेल कर रहे हो, उस मेल आईडी पे मेल कर रहे हो और वो मेल फेल्ड हो रही है, तो वो भी आपके लिए एविडेंस है, उसकी भी प्रिंट आउट ले लीजिए। तो साथियों मैं एक ही बात कहूंगा, आर्बिट्रेटर को, बैंक को कभी भी आप कोई प्री नोटिस भेजते हो, ऑब्जेक्शन लेटर भेजते हो, कोई लीगल नोटिस भेजते हो और वो लीगल नोटिस वापस आ जाता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक्सपर्ट एडवोकेट से वापस कंसल्ट कर लीजिए कि उस लिफाफे पे जो रिमार्क लिखा हुआ है वह वास्तव में क्या है और उसका अर्थ क्या है और वह आपको बेनिफिट देगा कि नहीं। खैर इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आर्बिट्रेटर का नोटिस जब भी आए ना, लापरवाही नहीं करें, पहले नोटिस पर ही जवाब दे दीजिए और हर जवाब का रिकॉर्ड संभाल के रखिए, और जहां तक जरूरत हो आप इंडिया स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित करें। आप मेल करना है करें, लेकिन पोस्ट ऑफिस से जरूर भेजें और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालें। आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आए, आप इस संदर्भ में कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं, कॉल बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। और आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के चक्रव्यूह में उलझ गया है और यदि वह गलत विचार मन में ला रहा है, तो मेरा एक ही कहना है कि आप अपने साथी को हमारे YouTube चैनल के लिंक जरूर शेयर करें, ताकि वह अपने दिमाग में कोई गलत विचार न लाए और उसके परिवार पर कोई आफत नहीं आए। लोन नहीं भर पा रहे कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के चलते, तो यह कोई अपराध नहीं है, वहां पर आप अपना बचाव कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि आपके लोन अब नहीं भरे जा रहे हैं ना, और आपको कुछ समय चाहिए,
कोई रियायतें चाहिए तो आपको एक लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से राय लेनी चाहिए कि अभी तक आपके लोन रेगुलर चल रहे हैं और आप डिफॉल्ट होने वाले हैं, तो आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत है। बने रहे इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।